बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज का हमारा लेक्चर जो है, लास्ट टाइम लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको जो है चीज़ों को एक दफ़ा फिर सिग्नल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने क्या भी पढ़ा कि डीएसपी क्या होता है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा सिग्नल, उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के सिग्नल होते हैं, एनालॉग, डिजिटल, डिटरमिनिस्टिक, ये सारी चीज़ें की। उसके बाद फिर हमने सिस्टम क्या होता है उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी। अब मैं जो आपको दोबारा सिग्नल्स की तरफ लेके जा रहा हूँ, वो क्या है, सिग्नल्स तो हमने पढ़ लिया कि भाई ये सिग्नल्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। अब उसमें ये होता है कि एक चीज होती है कि बेसिक सिग्नल, मतलब जिसको हम एलिमेंट्री सिग्नल्स कहते हैं, वो कौन कौन से हैं। तो हम आज ना उन सिग्नल्स को पढ़ेंगे पहले कि सिग्नल कौन कौन से वो बेसिक होते हैं। क्योंकि हम जब सिस्टम को बनाते हैं, मतलब हमने सिस्टम समझ लिया, जब सिस्टम को मैंने आपको क्या कहा था, सिस्टम को हम एक इनपुट देते हैं सिग्नल, और उससे फिर हमें आउटपुट मिलता है, आउटपुट में भी हमें सिग्नल ही मिलता है। तो जब हम इनपुट देते हैं तो कुछ एलिमेंट्री सिग्नल्स हैं जो कि हमारे मतलब मैथमेटिकली ऑलरेडी उनके डेवलप्ड हैं। तो हर जो सिग्नल का अलग उसका ग्राफिकल व्यू है और उसी का अलग मैथमेटिकल इक्वेशन है, और वो जो सिग्नल्स होते हैं हमें बहुत इंफॉर्मेशन देते हैं सिस्टम के बारे में। तो पहले आते हैं वो सिग्नल्स हैं कौन कौन से। अल्लो ये दोबारा डेफिनेशन है सिग्नल की। एक सिग्नल क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कन्वेज इंफॉर्मेशन। एक सिग्नल एक्चुअल क्या है, जो इंफॉर्मेशन दे। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन नहीं है उसमें वो हम उसको कहते हैं कि वो नॉइस होती है। ठीक है सर। ठीक है, अब सिग्नल्स में हमने एनालॉग, डिजिटल, सारा मैंने डिटरमिनिस्टिक, अनडिटरमिनिस्टिक सारे सिग्नल हमने किए थे। तो ये वही चीज है, ठीक है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स आ गए। ठीक है सर। अच्छा, एक चीज जो नया वर्ड शायद आपको लगे वो ये होता है कि डिजिटल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को ना सीक्वेंस भी कहते हैं। अक्सर ये कहता है कि हाँ सीक्वेंस, और सीक्वेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्राफिकल फॉर्म में तो देखें तो ये कुछ इस तरह का नजर आ जाता है, सैंपल, मगर जब इसको जो इन द फॉर्म ऑफ द डेटा स्ट्रिंग लिखें तो ये एक वेक्टर टाइप मतलब बन रहा होता है। सपोज करें इसकी एम्पलीट्यूड 5 है, ये 10 है, 5, 10, 11, 13 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या होता है, ये एक सीक्वेंस डेटा बनती है, तो इस वजह से इसका एक नाम ये भी होता है, लिखा जाता है सीक्वेंस। ठीक है, बाकी सब कुछ उसका कॉन्सेप्ट वही है, और उसको कहते हैं जो डेटा ऑर्डर्ड कलेक्टेड सैंपल होता है उसको हम सीक्वेंस कहते हैं। अच्छा, नॉर्मली प्रैक्टिकली ये जो सीक्वेंसेस होती हैं ये फाइनल लेंथ की होती है। मतलब हम जो भी डिजिटल प्रोसेसिंग करते हैं या जब भी एक डेटा को कन्वर्ट करते हैं तो कितनी भी बड़ी सीक्वेंस हो मगर होगी फिर भी फाइनाइट, इस फाइनाइट नहीं होती। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ये एक फाइनल लेंथ की सीक्वेंस होती है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक चीज जो बतानी थी। सही। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स है, क्योंकि हम इंटरेस्टेड किस में है, हम पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग को। तो जिसको डिजिटल कहाँ से आता है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के बाद क्वांटाइजेशन करते हैं तो डिजिटल सिग्नल मिलता है। तो फिर यहाँ पे आते हैं एक डिजिटल टाइम सिग्नल को, या जिसको जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को जो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है मैथमेटिकली, मतलब उसको लिखने के अंदाज कितने हैं। दूसरे लफ्जों में यूं कहूं, जैसे हम पढ़ते हैं ना सेट, सेट क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ दी कलेक्शन ऑफ थिंग्स, नंबर्स, अल्फाबेट्स। नंबर्स या अल्फाबेट या कोई भी इंफॉर्मेशन टेबल जो एक नेचर की हो या एक जो भी हो, मतलब एक कलेक्टेड फॉर्म में हो, तो कलेक्शन होता है, बिल्कुल कलेक्शन होता है, उसको सेट कहते हैं। फिर सेट को लिखने के भी डिफरेंट अंदाज होते हैं। एक होता है एक्सप्लेनेटरी मेथड, दूसरा सिंबॉलिक मेथड, इस तरीके से 3-4 मेथड्स होते हैं ना। हालांकि वो एक्चुअली सेट वही होता है जो आपके पास जो कलेक्टेड डेटा है वही होती है, मगर उसको लिखने के अंदाज अलग अलग है, अंदाज होते हैं, ऐसे ही सर। ठीक, तो एग्जैक्ट सेम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के साथ भी है। मतलब आपने जब एक सिग्नल एनालॉग से रियल टाइम सिग्नल लिया, उसको सैंपल किया तो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बन गया। तो उसको लिखने के जो तरीके हैं ना वो 3-4 हैं। कौन कौन से, एक कहलाता है आपके पास फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नजर आ रहा है? जी सर, नजर आ रहा है। ओके, अब ये फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये क्या हो रहा है,
इसको अच्छा फुल स्क्रीन हो गया। अब ये देखें, ये एक आ रहा है फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, आप जो है लिखते हैं, क्योंकि जब हम सैंपल करते हैं ना, एक चीज ध्यान में रखें, मिसाल दो, हम जो ये जो एक्सेस होता है ना हमारा कंटिन्यूस टाइम में, ये टाइम एक्सेस होता है। जब डिस्क्रीट टाइम करते हैं तो वो टाइम किस में हमने कन्वर्ट किया था, एन में, जिसको हम कह रहे थे एक्स ऑफ एन। ऐसे ही था ऐसा ना। ही है, अब ये ऐसे जो ही था। एन होता है ना, ये क्योंकि डिस्क्रीट टाइम में तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये n की वैल्यूज होती हैं, n1 n2 n3। मतलब इसको मैं दूसरे लफ्जों में यूं कहूं कि उस सैंपल की पोजीशन कह लूं, कि वो सैंपल की पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। तो इस तरीके से मैं अगर साइन वेव मिसाल और ये है, इसको मैंने ये सैंपल कर दिया साइन वेव को, कुछ इस तरह का साइन वेव बनेगी ना, ऐसे ही होगा ना। अब तो ये क्या पोजीशन होगी, ये इस तरह 0 से होगा। पोजीशन, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3 पोजीशन, ये 4th पोजीशन, ये 5th। हालांकि हर पोजीशन में उसका एम्पलीट्यूड अलग अलग है, वैल्यू अलग अलग है, मगर पोजीशन वो ही फिक्स है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे कि जिस x ऑफ n इज इक्वल टू 1। अब 1 इसकी जो है ना, जिस जिस पोजीशन में हम लिख देंगे n इज इक्वल टू उस पोजीशन, n की वो पोजीशन। सपोज करें ये जो है ना 1, मैं इसको दोबारा इसको समझा। अब ये क्या है मेरा, ये समझो कि 1 है जो ऊपर वाला है, और ये 0.5 है, मैं ये सपोज कर रहा हूँ। ठीक है, ये नजर आ रहा है। अब मैंने ये 0 पोजीशन पे है, ये फर्स्ट जी पोजीशन, सर। सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब क्या हुआ, ये चारों एलिमेंट्स जो है ना, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है। तो मैं लिखूंगा x ऑफ n इज इक्वल टू 1। फिर 1 की n की किन किन पोजीशन पे, अब मिसाल फर्स्ट पोजीशन पे, थर्ड पे, यहाँ पे 5th, यहाँ पे 7। तो लिख दूंगा n इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7। मतलब मुझे ये बताना है कि इस सिग्नल में x ऑफ n जो है अगर 1 है तो वो n की किन किन पोजीशन पे 1 है। मतलब एज ए जितने भी कॉमन वैल्यूज होंगी ना, उनको एक लिखकर और उनकी पोजीशन लिख देंगे। बात समझ में आई? जी सर। ठीक है, ओके गुड। अच्छा, अब और इसी तरीके से दूसरी वैल्यूज होंगी, मिसाल 2 है, 5 है, और उनके n की किन किन पोजीशन पे है वो, और उसके अलावा बाकी जितने भी रिमेनिंग जो होते हैं ना, वो लिख देंगे। तो यहाँ पे रिमेनिंग लिख देंगे n ग्रेटर देन 3, क्योंकि 3 के बाद जो है ना जितनी वैल्यूज है सारी जीरो है, मतलब इस जो इसने सैंपल लिया हुआ, तो लिख देंगे n ग्रेटर देन 0 पे 0 और ग्रेटर देन 3 पे 0। तो ये हो गया हमारा एक, इसको हम कहते हैं फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, दूसरा होता है टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। उसमें क्या होता है, आप जो है ऊपर वाले पे डायरेक्ट n को सीक्वेंस वाइज लिखें, 0 1 2 3 4 5 7 इनफाइनाइट इस तरफ, और माइनस में भी इनफाइनाइट, और नीचे x ऑफ n पे उस पोजीशन में क्या क्या वैल्यू है वो लिख दें। अब क्या 1 पे और थर्ड पे कितनी वैल्यू है, 1 पे 1 थी, थर्ड पे भी 1 है, n इज इक्वल 2 पे कितनी पोजीशन वैल्यू है 4, बाकी सारी वैल्यू तो यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है। तो इसको हम कहते हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। समझ में आई? जी रजा, क्लियर है? ओके, आपकी आवाज नहीं आ रही, ये बात समझ में आ गई? जी सर, इधर ही हूँ, इधर ही हूँ, इधर ही हूँ। ओके असल में मैंने माइक म्यूट किया हुआ है, वरना वो डिस्टॉर्शन बहुत होती है इस वजह से। ओके 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 ओके। अच्छा, तो तीसरी जो है आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन है, जिसको कहते हैं सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन, जिसको जिस तरह मैंने आपको अभी कहा कि सीक्वेंस कहते हैं हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को। उसमें क्या होता है, अब यहाँ पर आप डेटा जो है ना, जिस तरीके से हम लिखते हैं नॉर्मली सीक्वेंस में चीजें जिस तरह लिखते हैं, सीक्वेंस में क्या होता है, एक तरतीब से लिखा होता है, उस तरतीब से वो वैल्यू सिर्फ लिखेंगे, पोजीशंस नहीं लिखेंगे। उसमें सिर्फ एक चीज करनी होती है, आपका जो 0 पोजीशन पे जो एलिमेंट होता है ना, उसके नीचे एरो देते हैं। मतलब ये जो इंडिकेट कर रहा है कि 0 पोजीशन पे इसकी वैल्यू 4 है, मतलब ये 0 पोजीशन पे 4 है, फर्स्ट पोजीशन पे 1 है वैल्यू इसकी, और बाकी रिमेनिंग इधर 0, इधर भी 0 है। मतलब ये इसने जो एग्जांपल लिया हुआ, अब यही सेम डेटा है, देख रहे हैं, मगर इसकी एरो इसके नीचे, इट मींस
अब जो सिग्नल है ये चेंज हो गया। कैसे? ये जो था ये इसका ग्राफिकल फॉर्म में लिखूं तो कुछ इस तरह का बनेगा, 0 पोजीशन पे यहाँ पे 4, फर्स्ट पोजीशन पे 1। बात समझ में आई? और इस तरफ भी 0, इस तरफ भी 0। अगर इसको देखो तो इसमें सिग्नल कुछ इस तरह बन रहा है कि 0 पोजीशन पे जो है 0 ही है, और फर्स्ट पोजीशन में 1 है, और फोर्थ सेकंड पोजीशन में 4 है, और थर्ड पोजीशन में 1 है। आई बात समझ में? तो ये जो है एरो इंडिकेट करता है कि यहाँ से 0 स्टार्ट होता है, उसके इस तरफ पॉजिटिव आप चलते जाए, 1 2 3 4, और उस तरफ अगर है तो नेगेटिव, -1 -2 -3 जितने भी उस पोजीशन से चलते जाएं। तो ये एक 3 हो गए ओवरऑल पैटर्न एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को लिखने के। तो मतलब अगर मैं ये इसलिए इस भी इंपॉर्टेंट है कि फॉर सपोज आपको एग्जांपल मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, मैं सपोज कर ऐसे प्रॉब्लम भी हो सकता है कि एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ सारे सीक्वेंस वाइज ना रिप्रेजेंटेशन लिख के समझा रहा हूँ, और वही सेम प्रॉब्लम मतलब मैं कुछ भी चेंज ना करूँ, सिर्फ इनपुट सिग्नल को इस फॉर्म से लेके इस फॉर्म में लिख दूं, हालांकि ऐसा लगेगा कि प्रॉब्लम ही चेंज हो गया, मगर एक्चुअली में चेंज नहीं हुआ, वो वही है जो है। मतलब आपको सिर्फ समझना है कि उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, जो डेटा को रिप्रेजेंट करने का मेथड है, वो फंक्शनल है और ये सीक्वेंशियल है। क्लियर हो गया? सही सर, समझ गया। ओके गुड। रिप्रेजेंटेशन का फर्क है। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, अब जिस तरीके से हमने जो फंक्शंस पढ़े थे, जिसमें हमने ये देखा था, सिस्टम्स पढ़े थे जिसमें ये देखा था कॉजल, नॉन कॉजल, ऐसे सिस्टम जिनकी इक्वेशंस में मतलब पास्ट वैल्यू या प्रेजेंट हो तो कॉजल है, और अगर फ्यूचर वैल्यू इनपुट्स हैं तो वो नॉन कॉजल, ठीक है। और उस तरीके स्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी, तो ये सारी क्लासिफिकेशन जो है ना सिग्नल्स पे भी अप्लाई होती है। एक सिग्नल जो है ना, a signal is called causal if it's 0 for less than t 0 less than 0। बात समझ में आई? क्यों? जी सर, समझ गया। लेस देन 0 पे कॉजल है, यानी कि ये हो गया पास्ट वैल्यू। हाँ, मतलब पास्ट वैल्यू पे ये जो लेस देन 0 का मतलब होता है कि एक्चुअल में फ्यूचर वैल्यू। कैसे? सपोज करें जब हम ग्राफ बना रहे हैं ना, ये टाइम 0 से स्टार्ट हुआ, टाइम गुजरा 1 2 3 4, तो हम उस सिग्नल को यूं उसकी वैल्यूज लिखते जा रहे होते हैं। जब इसको हम लिखते हैं तो ये डिले में लिखते हैं। डिले में कैसे? अगर मैं अभी सिखाऊंगा कि एक आपने सिग्नल सिस्टम में अगर याद हो, एक सिग्नल ये है ना, इसको मैं कहूँ 1 यूनिट डिले कर दो तो ये कुछ यूं बन जाता है, तो मतलब आगे हो जाता है, एक आगे होके बनता और था। वो जो यहाँ पे अगर ये सिग्नल की रिप्रेजेंटेशन u ऑफ t है, मतलब ये u ऑफ t सिग्नल था, तो इसका जो डिले होता है वो माइनस में शो किया जाए। और माइनस में क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था, तो माइनस में जब यहाँ इस तरफ पोजीशन में आता है वो इंडिकेट करता है कि सिग्नल कॉजल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पास्ट वैल्यूज आती हैं, प्रेजेंट जो है आपकी पास्ट या प्रेजेंट आती है, और फ्यूचर वैल्यू नहीं आती। बात समझ में आ गई? तो जी सर, इसकी एक ऐसे सिग्नल जो t लेस देन 0, मतलब अगर सपोज करें ग्राफिकल फॉर्म में मैं देखूं तो ये इस तरफ t नेगेटिव है और इस तरफ t पॉजिटिव। ये जो है ना t मतलब कंटिन्यूस और n मतलब डिस्क्रीट टाइम, और ये कॉजल सिग्नल्स है ना, दोनों के लिए डिस्क्रीट हो या कंटिन्यूस, दोनों के लिए कॉजल सिग्नल मतलब कॉजल है। डिस्क्रीट टाइम के लिए ये n लेस देन 0 पे 0 होगा। बात समझ में आई? ठीक है सर, n लेस देन 0 पे 0 होगा डिस्क्रीट टाइम में। हाँ, यहाँ पे t को डिस्क्रीट में और कंटिन्यूस में ये फर्क आएगा, बस t को n से रिप्लेस कर दो, बाकी चीजें सेम। ठीक है सर। Causal signals are readily created by multiplying any continuous signal by the unit step signal। अच्छा, सपोज करें बहुत सारे सिग्नल्स हैं जो कॉजल नहीं होते, तो उनको कॉजल बनाया जा सकता है मैथमेटिकली। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैथमेटिकल, क्योंकि जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं वो हम मैथमेटिक्स में कर रहे होते हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टी हमें उसको रिफ्लेक्ट करोगी। अब सपोज करें ये सिग्नल है, ये एक मैंने सिग्नल बना दिया है ये, और ये n इज इक्वल टू 0। अब बताएं ये कॉजल है नॉन कॉजल है? ये तो अभी नॉन कॉजल लग रहा है, क्योंकि इसमें पास्ट भी है, प्रेजेंट भी और फ्यूचर भी है। हाँ, मतलब एग्जैक्टली क्या है कि ये पॉजिटिव साइड के, मतलब अगर इसको मैं यूनिट से में लिखूंगा तो ये माइनस वाले साइड में आएगा ना इधर, और ये पॉजिटिव नेगेटिव साइड है तो वो पॉजिटिव में आएगा। मतलब ये अकॉर्डिंग टू द कॉजल डेफिनेशन वो ये कि जो आपके पास लेस देन 0 पे जिसकी वैल्यू 0 नहीं है तो वो नॉन कॉजल है। तो ये तो लेस देन 0 मतलब नेगेटिव टाइम में भी ये कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं, तभी तो ग्राफ आ रहा है, ये इट मींस ये नॉन कॉजल है। बिल्कुल ऐसा ही है।
तो नॉन कॉजल को कॉजल कैसे बनाया जा सकता है कि इसको हम सिग्नल को मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट स्टेप सिग्नल से। यूनिट स्टेप पता है? सही जी सर, वो सीधा करके जो यूं बनता है ऐसे। मैं ये एक ठीक है, ये और क्योंकि सीधी आ सिग्नल जाता है लाइन सिस्टम ऊपर। में पढ़ाया जाता है। बेसिक सिग्नल बहुत सिंपल है। स्टेप 3-4 जो सिग्नल है ना बेसिक है। कौन के? ये सिग्नल कहलाता है यूनिट स्टेप। मतलब यूनिट स्टेप वो सिग्नल एक होता है यूनिट जो जिसको हम यूनिट या स्टेप। टी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ टाइम ग्रेटर देन 0 आर इक्वल टू 0। मतलब टाइम की वैल्यू 0 या उससे बड़ी वैल्यू पे इसकी जो वैल्यू होगी हमेशा 1 होती। मतलब ग्राफिकली फॉर्म लिखें तो उसका ये इस तरह बनता है। मतलब ये स्ट्रेट लाइन बना है, ये इसका एम्पलीट्यूड 1 होता है। ठीक है, जी सर, इसको हम याद है यूनिट स्टेप याद है। बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गया यूनिट स्टेप। इसी तरीके से आपके पास दूसरा सिग्नल होता है जिसको हम कहते हैं इम्पल्स। वो मतलब सिर्फ एक इंस्टेंट पे, जिसको हम कहते हैं इम्पल्स टी। सीधी लाइन जाती है किसी भी हाँ, नंबर से। उस इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू होती है, बाकी उसके अबव और उसके लेस देन हमेशा उसकी वैल्यू 0 होती है। 0। ठीक है, इसको हम कहते हैं यूनिट स्टेप। इस तरीके से एक्सपोनेंशियल सिग्नल्स होते हैं, ये डिग्रेड होते रहते हैं। मतलब जिसको ई पावर हाँ, एस ये टी में डिग्रेड लिखा आता है जाता है। ठीक है, इस तरीके ई से की पावर में ST। एक कौन से थे एक्सपोनेंशियल, ये हो गए यूनिट स्टेप, इम्पल्स, वैसे ही तो यही है। और दूसरे साइन और कॉस होते हैं, वो तो आप फेमस है, पता ही है। साइन और कॉस तो। ठीक है, ये तो पता ही होगा। ये साइन हो गया और कॉस जो है ये जी सिग्नल सर, हो गया। साइन कॉस वाले तो याद है, वो यूं करके और वो यूं करके ऐसे। एग्जैक्टली ठीक है। तो ये बेसिक सिग्नल्स हैं। एक दो और भी हैं, मुझे भी जहन में नहीं आ रहे। मतलब एक दो और भी हैं, जैसे आएंगे ना मैं बता दूंगा आपको। मतलब अभी स्लाइड में आ जाएंगे। तो जब भी किसी नॉन कॉजल को कॉजल बनाना मैथमेटिकली, तो उसको यूनिट स्टेप सिग्नल के साथ मल्टीप्लाई कर दो। क्योंकि यूनिट स्टेप लेस देन 0 जो है ना, टाइम यूनिट स्टेप की वैल्यू जो टी लेस देन 0 पे 0 होती है। जब 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ऑटोमेटिकली वो 0 वैल्यू हो जाती है। इट मीन अगर ये सिग्नल है, ये इस तरीके का नजर आ रहा है, इसको मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा इस यूनिट स्टेप से, तो ये वाला पार्ट जो है ना इसका ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। तो ये हेलो, जी जी, ओके ओके ओके, मैं 5 मिनट आप लोग स्टार्ट करें, मैं आ रहा हूँ। आवाज चली गई है सर, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। ओके ओके, एक्चुअली में यूं है कि अभी जो है मेरे पास ना